कि भी आप ही से सवाल है, चर्चा का विषय है आप, तो मैं ये पूछूंगा, आपने 2 लाइन कहा था, एक अभिषेक की री एंट्री पर कि बिग बॉस के हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कोई बाहर जाके अंदर आया है, जीतेगा तो नहीं। जी जी। जबकि ये हिस्ट्री में हो चुका है, गौहर जाकर आई है और जीत चुकी है। जी। जस्ट फॉर योर नॉलेज। जी। तो क्या आपको चैलेंज लग रहा है, अभिषेक में वो पोटेंशियल दिख रहा है कि वो विनिंग हो सकता है, इसलिए आपने ये बात कही? दूसरा, आपने एक और बात कही कि कॉमन वॉशरूम एरिया में मैं अपनी वाइफ से और रिस्पेक्टफुली बात करने की कोशिश करूंगा, आपने कहा था, राइट? तो क्या आप टेलीविजन पर, नेशनल टेलीविजन पर ये मान रहे थे कि जो रिस्पेक्ट वो डिजर्व करती थी वो आप उन्हें नहीं दे रहे थे अभी तक? नहीं, सी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मोस्ट नेचुरल वे में जब आप चीज़ें कर रहे होते हो तो सबसे पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा कि हम सब इंसान हैं, कोई भी भगवान नहीं है यहाँ पे। इंसान से ही गलतियाँ होती हैं और जो इंसान उन गलतियों को रियलाइज करके अगर उनको बोलने की, एक्सेप्टेंस करने की हिम्मत रखता है तो बदलाव वहीं से शुरू होता है, वरना आप कभी बदलेंगे नहीं। अगर मैं ये चीज़ को हमेशा ये डालता रहूं कि नहीं मेरी नहीं उनकी गलती है, तो शायद मैं उसको कभी नहीं सुधार पाऊंगा। एक रिश्ते में दोनों को अपनी अपनी गलतियां ही सुधारनी है, तभी वो गलती इन दी एंड सुधर सकती है। तो हम उस पड़ाव में थे जर्नी के जहां पे हम इन दी एंड, एट दी एंड, जब फैमिलीज आके चली गई थी तो अगर हम अपने ही बातों को सोचते रहें तो शायद हमको समझ में नहीं आता, क्योंकि हर इंसान अपनी नजरों में सही ही होता है। बट जैसी फैमिलीज आई और उनका एक पर्सपेक्टिव आया, भाई का पर्सपेक्टिव यहाँ कंटिन्यूसली रहता है, और सारी चीजें जब आई तो हमको ये समझ में आया कि हो सकता है कि विचारों को कभी भी कहना गलत बात नहीं होती, बट उनको हम किस तरीके से कह रहे हैं शायद वो कभी, और हमारा तरीका गलत हो जाता है। उस वजह से एक वो जो उत्तेजित माहौल होता है और दोनों किसी और ट्रैक में चले जाते हैं तो शायद वो बात ही मिस हो जाती है। तो उस चक्कर में मैंने उनको ये कहा था कि डेफिनेटली शायद हो सकता है कि चीजों को हम और थोड़े पोलाइटली करते तो शायद उस तरह का ना दिखाई देता, ना हम उस जगह चले जाते जहां हमारे इतने डिफरेंसेस दिखाई देते। तो मेरा मानना यह है कि डेफिनेटली मैं थोड़ा और पोलाइट रह सकता था अपनी अप्रोच में, बट जो भी है, एक रिश्ता बहुत लंबा होता है गाइस। अभी हमारी 2 ही साल हुई है शादी हुए, और किसको 17 लोग के साथ रहने की आदत होती है कि पति पत्नी और 17 लोगों के साथ रह रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी चीज, और इतना शो का प्रेशर अलग रहता है, अपनी इंडिविजुअलिटी को दिखाने का प्रेशर इतना रहता है, तो मुझे नहीं लगता कि इस जगह आने की कोई भी तैयारी कभी भी हो सकती है। इट इज कंसिडरेबली वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ह्यूमन एक्सपीरियंस आई वुड से, शायद किसी को भी फेस करना पड़े। तो उसकी ये जर्नी का पार्ट रहा है, बट डेफिनेटली इससे बहुत सारी चीजें सीखी हैं और उसमें जो सुधार लाने हो मैं जरूर लाऊंगा। और जो अभिषेक वाला था, तो मैंने सच में वो गौहर वाला देखा नहीं था कि वो एंट्री के बाद आ सकती थी, बट मेरी नजर में ये था कि अगर हम आज हम सबके माँ बाप ये शो देखते हैं, माँ बाप को सबसे पहली एक चीज, या हमको भी अपनी पहली चीज होती है कि अगर हमारे क्लोज वंस हो तो उनकी सिक्योरिटी कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो चीज हुई थी वो एक मेजर रूल ब्रेक माना जाता है कि अगर आप किसी के ऊपर कभी हाथ उठा दे, वो सीमा को कोई भी ब्रीच नहीं करना चाहिए। मैं उस चीज में श्योर था, तो मेरे लिए आज भी वो स्टैंडिंग है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गुस्सा मुझे नहीं आया, जबकि मेरी सिचुएशन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट रही, क्योंकि मेरी वाइफ यहां पे रही है, और मेरी वाइफ के साथ शायद अभिषेक ने 50 बार ऐसी चीजें कही या बोली हैं, उन्होंने भी रिप्लाई किया होगा, बट कई बार मैंने मुंह में टिश्यू नहीं डाला और मैंने इतना ज्यादा, इतनी हद तक पोकिंग नहीं करी कि मैं वहां उस स्टेज तक पहुंच गया। जबकि ईशा के फादर ने आके भी वो चीज क्लियर करी है कि वो बहुत हद लेवल की पोकिंग हो गई थी, जिसमें मतलब अभिषेक पे तरस आ रहा था। वो शायद सवालों में आ जाएगा आपसे, मैं अपना जवाब दे रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मेरी नजर में मेरे साथ भी ऐसा सिचुएशन हुआ है, बट मैं आई एम प्राउडली आई कैन से कि आज तक मेरे मुंह से कभी भी किसी झगड़े के दौरान कोई गालियां नहीं निकली, मैंने कभी हाथ नहीं उठाया। तो जो चीज मैं कर सकता हूं वो कोई भी कर सकता है, ये सोचते हुए मैंने कहा कि वो चीज आपने बहुत गलत की थी और उसके लिए फॉरगिवनेस नहीं मिल सकती, बाकी कोई भी चीज आपको मिल सकती है लाइफ में, बट वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी। और एक जो जीतने वाली पोजीशन होती है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अगर इतना मेजर रूल ब्रेक करके भी आप जीत सकते हैं तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ राइट एग्जांपल टू बी सेट फॉर हेंसफोर्थ सीजंस, इज व्हाट आई बिलीव।